हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने क्या करा था, शब्द भेद करा था, है ना। शब्द भेद जिसमें तत्सम तद्भव आपने पढ़े थे, है ना। देशज विदेशज शब्द आपने पढ़े थे। चलो पहला क्वेश्चन आपको आपसे पूछना है। क्या पूछना है कि आप मुझे बताओ कि स्रोत या उत्पत्ति या फिर इतिहास के आधार पर, है ना, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है। फटाफट कमेंट कीजिएगा और साथ में अर्थ के आधार पर भी शब्द के भेद बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, अगला जो आपका चैप्टर है वो है अव्यय। अव्यय ये पहले तो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अधन व्यय, है ना। इनसे मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है जो व्यय ना हो, जो व्यय ना हो। इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी का मतलब है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी चेंजेस नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? अविकारी अर्थात अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे क्यों, कब, आज, किंतु, परंतु, और, इसलिए, जब, तब, कब। ठीक। तो ये क्या है? आपकी एग्जाम्पल थे। इनमें अगर आप चेंज भी करना चाहे, अगर आप इनमें कुछ करना भी चाहे ना, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अव्यय के भेद कितने? अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार होते हैं, लेकिन पढ़ते जाओ पता चलेगा। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, अव्यय है ना। पहला क्रिया विशेषण अव्यय। अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर भी क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। देखो, सबसे पहले तो अव्यय के भेद जानो। अव्यय के 4 भेद बताए थे। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये विकारी भी, अविकारी शब्द भी होते हैं। ठीक। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। क्रिया विशेषण अव्यय, अर्थ के आधार पर 4 भेद। कालवाचक, समय संबंधी सूचना की जानकारी, जैसे आज, कल, अभी, है ना। समयवाचक, प्रतिदिन, कई बार, बारंबार, बारंबार वाचक हो जाएगा। रात भर, दिन भर, अवधि वाचक हो जाएगा। स्थानवाचक, स्थान या दिशा का बोध करा, यहाँ वहां, जहां, कहाँ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, है ना। कहीं, कहीं कहीं, दाएं बाएं, इधर उधर, क्या कर रहा हो? दिशा तो बता रहा है कि किस दिशा में, आगे की पीछे है, पीछे की डायरेक्शन में कि आगे की डायरेक्शन में, ऊपर है कि नीचे है ना। यहाँ है फिर वहां है, दिशा ही तो बता रहा है। जैसे मैं कहूं कि प्रिंस ऊपर बैठा है, आप ही में से किसी बच्चे का नाम है, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स करता है। मोहन कहाँ गया है? कहीं तो गया है, लेकिन कहाँ गया है? तो वो भी आपका स्थानवाचक। परिमाणवाचक, मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। वहां परिमाण, ये क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ रहे हो। जैसे कम, अधिक, इतना, ये तुलनात्मक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, श्रेणी बोधक हो जाएगा। जरा, बहुत, अधिक, कुछ, काफी, बस, पर्याप्त बोधक हो जाएगा। एक होता है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया होने की विधि, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ज्यों त्यों, है ना। संभव है कि मंडे को छुट्टी हो, मंडे को अवकाश हो कॉलेज का या कोचिंग का अवकाश हो, समझ गए, लेकिन संभव है। रीतिवाचक। निश्चय, निश्चयार्थक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें बेशक, अवश्य, सचमुच, है ना। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयार्थक, अनिश्चयार्थक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, प्रायः, संभवतः। कारणार्थक क्रियावाचक विशेषण भी होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसलिए, क्योंकि। तो ये हो गया। अब बात करेंगे दूसरा, संबंध पर, थोड़ा सा तो स्टार्टिंग में, फिर क्वेश्चन ही करेंगे। संबंध बोधक ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से क्या करें? प्रकट करते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक बहुत होता है। कितने प्रकार का होता है? 14 टाइप्स का होता है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी? संबंध बोधक अव्यय की। और संबंध बोधक जो अव्यय होता है उसके प्रकार कितने होते हैं? 14 टाइप्स का होता है।
तो 14 टाइप्स आपको नहीं पढ़ने हैं। अर्थ के आधार पर संबोधन या अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 14 टाइप्स के होते हैं। एज एग्जाम्पल दिशावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, संग्रहवाचक, विनिमयवाचक और माध्यम या साधनवाचक। कुछ अव्ययी क्रिया विशेषण एवं संबंध बोधक दोनों में ही काम करते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्ययी कहते हैं। जैसे राम राजे से धीरे चलता है, तो धीरे आपने देखा होगा क्रिया विशेषण में भी था, है ना, और नीचे भी है, ठीक है, संबंध बोधक में भी। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। ऊपर थे आपके किसके आधार पर? अर्थ के आधार। मैं अब बता रही हूँ प्रयोग के आधार पर, विभक्ति रहित, विभक्ति सहित, उभय विभक्ति। तीसरा है समुच्चय बोधक। जो शब्द 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उसे कहते हैं समुच्चय बोधक। जैसे राम और श्याम, और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक। ठीक है, तो 2 प्रकार होते हैं समुच्चय बोधक, एक समानाधिकरण अव्यय, दूसरा व्यधिकरण अव्यय। ठीक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक 4 भेद होते हैं। संयोजक जैसे और, एवं, तथा, ये संयोजक होते हैं। विभाजक में जैसे या, अथवा। विरोध दर्शक जैसे कि लेकिन, परंतु, मगर। परिणाम में दर्शक जैसे इसीलिए, अतः और अतः। व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी 4 भेद होते हैं। कारणवाचक, संकेतवाचक, उद्देश्यवाचक, स्वरूपवाचक। विस्मयादि बोधक अव्यय 4th आपका है विस्मयादि, जिन अविकारी शब्दों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा इनके भाव प्रकट हो ना, वहां विस्मयादि बोधक। जैसे आहा कितना अच्छा है ये, है ना। इसके उपभेद होते हैं, जैसे हर्ष बोधक वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, बहुत अच्छा। शोक में हाय, हे राम, उफ। आश्चर्य में क्या, अरे, है। स्वीकृति बोधक जी हाँ, अच्छा, ठीक। अनुमोदन बोधक जो होता है आपका विस्मयादि का उपभेद, ठीक, हाँ हाँ। चेतावनी बोधक अरे हटो। संबोधन में अरे, अजी, अरे, इससे बोलते हैं अरे सुनो, इस तरीके से आप बोलते हो ना। तिरस्कार बोधक छी, हट। तो ये आपके क्या होते हैं? विस्मयादि। ठीक, एक आता है निपात, का भी पूछ लेता है। निपात भी आपके सिलेबस में। निपात ऐसे अव्ययी शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है, उसे निपात। निपात शुद्ध अव्यय नहीं होता और ना ही इनका कोई लिंग वचन होता है। निपात के प्रकार 9 होते हैं, जैसे जी हाँ स्वीकार्य, मत निषेध, क्या प्रश्न, लगभग, ठीक, करीब करीब, अवधारणा होती है। भी, ही, सिर्फ, केवल, लो, तो, बल प्रदायक निपात। जी नहीं नकार, साथ तुलना होती है, काश, विस्मयादि। जैसे राम भी साथ चलेगा, राम भी साथ चलेगा, आज ही ऐसा काम करेगा। तो ये आपके क्या है? निपात थे। चलो भाई अब क्वेश्चन के आंसर करो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है भला मैं क्या कर सकता हूं। वाक्य में भला क्या है? भला एक अव्यय है। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपयुक्त वाक्य में यहाँ जो है रेखांकित है, ये पद कैसा है? यहाँ संबंध सूचक है। देखो भाई, मैंने कहा था कि आपका जो कैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आपकी दिशा को जो दिखा रहे थे, दिशावाचक आपका क्रिया विशेषण में भी था और यहाँ भी था, लेकिन वो कभी भी ऑप्शन में एक साथ नहीं देता है। ठीक है, तो आपका संबंध सूचक, और देगा भी तो फिर वही कि आपका क्या जाएगा? क्रिया विशेषण संबंध बोधक हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी यहाँ से निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय का भेद नहीं है? मैंने आपको क्या बताया? क्रिया विशेषण अव्यय बताया था, उसके बाद संबंध बोधक बताया था, फिर समुच्चय बोधक बताया, फिर विस्मयादि। क्या मैंने आपको कहीं परिमाण बोधक बताया था? नहीं बताया था। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बताओ। एक अव्यय ही है ना। तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और अव्यय भी कैसा है? या अथवा विभाजक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं। कृदंत अव्यय का एक प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? भूतकालीन कृदंत। कौन सा? भूतकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो शब्द 2 वाक्यांशों
शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक है। मैंने कहा ना, जो शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, और, अथवा, या, तथा, एवं, वे, लेकिन, परंतु, मगर, है ना, अतः, अतः, ये होते हैं। 2 प्रकार बताए थे इसके भी। मैं जल्दी आऊंगा ताकि आराम कर सकूं, ताकि यहाँ पर किस प्रकार का जो है शब्द है। सो 7 का ऑप्शन है संबंध बोधक। कैसा है? संबंध बोधक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण एक भेद है किसका? अव्यय का। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो अव्ययी शब्द होते हैं, जैसे क्यों, कब, जहां, परंतु, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, क्या, कब, कैसे, तो यही आपके क्या होते हैं? परंतु, है ना, ताकि, क्योंकि, चूंकि, ये आपके क्या होते हैं? अव्ययी होते हैं। अविकारी शब्द ऑप्शन हो जाएगा बी 9 का। क्या पढ़ता है लेकिन बात बहुत करता है? सॉरी, वह पढ़ता है लेकिन बात बहुत करता है। लेकिन क्या है? रेखांकित है। बताओ कि व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है। तो यह एक क्या है? अव्यय। कौन सा पद विकृत नहीं होता है? कौन सा नहीं होता? अव्यय नहीं होते। मैं वहां होकर आया हूं, तो वहां क्या है? यहां पर बताओ वाक्य में अव्ययी शब्द कौन सा है? आंसर तो मैंने बता ही दिया, वहां, है ना। निम्न वहां, मैंने कहा वहां, वहां कहां हमें नहीं पता। ठीक, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण। निम्न में अव्यय कौन सा है? कृष्ण उत्तर ठीक, जापान। बताओ। ठीक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक क्रिया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जहां पर मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, इनमें से कौन सा होगा? सो 14 का ऑप्शन हो जाएगा अत्यंत। अत्यंत क्या होगा? एक परिमाणवाचक होगा। ठीक, जैसे कम, अधिक, इतना, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, जरा, बहुत, अति, कुछ, काफी, बस। ठीक, तो ये आपके जो होते हैं ना अत्यंत, यही एक परिमाणवाचक है। अपने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी, भर। भर क्या है? कटोरा भर। वह कितना सुंदर दृश्य, रेखांकित में ये आपका रेखांकित है। कौन सा अव्यय है? 16 का आंसर। वह तो क्या है? वह है हर्षबोधक है, तो 16 का बी हो जाएगा, हर्षबोधक। वह आया और मैं गया, और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताना है। वह आया और मैं गया, तो समुच्चय बोधक बताना है। समुच्चय बोधक क्या होगा यहाँ पर? और हो जाएगा, और यहाँ पर समुच्चय बोधक होगा। जो पूछा है वही आंसर देना है। एक ऑप्शन डी। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विस्मय आदि। हर्षबोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, स्वीकृति बोधक, अनुमोदक, अनुमोदन बोधक, संबोधन बोधक, चेतावनी बोधक, तिरस्कार बोधक, ये है आपके उपभेद किसके? विस्मय आदि के। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो आजन्म नहीं है, बाकी अथवा, अतएव, अर्थात, है ना, एवं, तथा, और, परंतु, मगर, लेकिन, इसीलिए, अतः, ये क्या है आपके? समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट है आपका 20, और अव्यय का ये क्वेश्चन लास्ट है कि समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? बताओ, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? एक तो अव्यय तो आपने पढ़ा ही है, अव्यय के अलावा और क्या कहते हैं? बताओ। इसे कहते हैं अविकारी। क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। तो ये आपका अव्यय हो चुके हैं, आपके सिलेबस में था, इसीलिए आपको कराया गया है। ठीक, और इसके बाद काल वाला जो चैप्टर है वो भी आपकी किस में है? वो भी आपके पेपर में आने हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहने वाला है वो है काल से संबंधित। किससे? काल से संबंधित। ठीक, तो
इसके बाद वाला चैप्टर आपका काल को करेंगे।